नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग में वेटनरी फार्मासिस्ट और ग्राम पंचायत वेटनरी असिस्टेंट के बारे में बात करेंगे। हम डिटेल में बात करेंगे तो वीडियो लंबी होने वाली है, लेकिन वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि पशुपालन विभाग की तरफ से एक नया प्रपोजल सरकार को भेजा गया है। तो उसमें कौन सी पोस्ट हैं, उसमें वेटनरी ऑफिसर की पोस्ट है क्या, क्या वेटनरी फार्मासिस्ट की है, क्या आपको हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायत वेटनरी असिस्टेंट की वैकेंसी देखने को मिलेगी। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो के एक भी पॉइंट को आप मिस मत करना। और अगर आपके फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी जो वेट कर रहे हैं कि ग्राम पंचायत वेटनरी असिस्टेंट की वैकेंसी आएगी, वेटनरी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और वीडियो को हाइप भी करना। टेलीग्राम ग्रुप भी मैं एक बना रहा हूँ वेटनरी फार्मासिस्ट के लिए, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ से हम सरकार के मतलब मांग रख सकते हैं, आरटीआई की रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हैं, विधानसभा में प्रश्न लगवा सकते हैं कि वेटनरी फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकाली जाए। अभी आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले कुछ स्टूडेंट जो है तो जो कंसर्न्ड मिनिस्टर हैं उनके पास गए थे, तो उनकी मांग थी कि ग्राम पंचायत वेटनरी असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली जाए। और आपने वो वीडियो देखी होगी जहाँ पे मिनिस्टर ने डायरेक्ट मना किया कि वैकेंसी नहीं आ सकती है। तो उन्होंने मांग रखी थी ग्राम पंचायत वेटनरी असिस्टेंट की वैकेंसी की। मैं आपको बताने वाला हूँ कि उसके रिगार्डिंग सरकार 2025 में क्या फैसला ले चुकी है और क्या फ्यूचर में वो वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। सबसे पहले आप ये देख सकते हो कि वेटनरी फार्मासिस्ट के इस टाइम पे 357 पोस्ट वैकेंट है। जब लास्ट टाइम पे टेस्ट के माध्यम से रिक्रूटमेंट हुई थी तो उस टाइम पे सिर्फ 100 वैकेंसी थी, लेकिन लगातार प्रमोशन हुई, रिटायरमेंट हुई, तो ये वैकेंसी 357 पहुंच चुकी है। लास्ट विधानसभा का सत्र होता है, वहाँ पे वेटनरी फार्मासिस्ट और ग्राम पंचायत वेटनरी असिस्टेंट से जुड़े बहुत सारे प्रश्न लगे थे, जहाँ से उम्मीद होती है कि हो सकता है कि सरकार नई वैकेंसी के बारे में सोच रही हो, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाई। अभी जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से एक प्रपोजल भेजा गया, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो आप ये प्रपोजल वो देख सकते हो। डायरेक्टर की तरफ से सेक्रेटरी को एक लेटर जाता है, जिसमें कि जो सब्जेक्ट आप देख सकते हो, रिगार्डिंग फिलिंग अप ऑफ वैकेंट पोस्ट इन डिपार्टमेंट। तो इस तरह के प्रपोजल जो है वो लगातार आपने देखा कि हर डिपार्टमेंट के होते हैं, फिर सरकार तक के पहुंचते हैं, सरकार देखती है कि फिर कैबिनेट से इनको अप्रूवल मिलता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे वेटनरी ऑफिसर भी है, वेटनरी फार्मासिस्ट भी है, एसओ भी है, एसए भी है, कंप्यूटर ऑपरेटर भी है। लेकिन हम बात करें वेटनरी फार्मासिस्ट की, ये देखिए आप, तो जब ये प्रपोजल जाता है तो इस प्रपोजल में 357 की जगह 339 वैकेंसी को कंसिडर किया गया, इतनी वैकेंट है। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो जब आगे इन्होंने बताया कि डायरेक्ट की 185 है, बैच वाइज की 127 है, प्रमोशन की 27 है, 339 है, लेकिन नीचे मेंशन है कि इफेक्टिव वैकेंसी 97 है। और आगे जो टोटल बनता है कि फाइनेंशियल ईयर में इसके ऊपर कितना खर्च होगा सैलरी के ऊपर, तो उसमें 97 के अकॉर्डिंग है, मतलब 97 का ही प्रपोजल गया है। लेकिन जब वैकेंसी 339 है तो 97 का क्यों गया? तो यहाँ पे आप नोट देख सकते हो कि 242 वेटनरी फार्मासिस्ट ऐसे हैं जिनको टेम्पररी जो है वो मैपी में उनकी पोस्टिंग करी गई है, और फ्यूचर में उनको वेटनरी डिस्पेंसरी में ही पोस्ट किया जाएगा। तो बैच वाइज जो पोस्ट रहती है उसके अगेंस्ट उनको यहाँ पे, मतलब जब वो वहाँ पे उनकी पोस्टिंग होगी तो बैच वाइज पोस्ट के अगेंस्ट उनको मर्ज किया जाएगा, तो उतनी पोस्ट खत्म होंगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि थोड़ा समझिए आप कि वेटनरी फार्मासिस्ट के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो होती है वो टेस्ट के माध्यम से होती है, और जो बैच वाइज रहती है इसमें जो वेटनरी असिस्टेंट होते हैं, ग्राम पंचायत वेटनरी असिस्टेंट, उनको जो है वो, मतलब एक फिक्स तो इन्होंने नहीं बताया कितने साल के बाद, लेकिन उनको जो है वो बाद में वेटनरी फार्मासिस्ट बनाया जाता है। लेकिन यहाँ से जब इफेक्टिव वैकेंसी 97 बचती है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्यों सरकार जो है वो, जब आपके पास बैच वाइज 127 है तो आप 242 को यहाँ पे कैसे कर सकते हो? अब टाइम के हिसाब से करिए। क्या आपको ज़रूरत थी ग्राम पंचायत वेटनरी असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट की? आगे हम पूरा डिस्कस करेंगे कि क्यों सरकार अब उसको बंद कर चुकी है। आगे अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आप देखिए ग्राम पंचायत वेटनरी असिस्टेंट से जुड़ा जो रिप्लाई हमें मिला है कि इस टाइम पे 538 यहाँ पे जो है वो पोस्ट जो है वो भरी गई हैं वेटनरी असिस्टेंट की, और 344 पोस्ट जो है वो वैकेंट है। लेकिन
सरकार एक फैसला ले चुकी है कि फ्यूचर में वेटनरी असिस्टेंट की भर्ती नहीं करी जाएगी। ये पूरा देख सकते हो आप, 2025 में ये फैसला लिया गया है कि इसमें जो है वो और कोई रिक्रूटमेंट नहीं करी जाएगी। अब देखिए, वेटनरी फार्मासिस्ट के बारे में हम बात करें तो अभी अगर 97 पोस्ट का ही प्रपोजल है, तो अब सरकार इसमें से कितनी पोस्ट अप्रूव करेगी वो सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा। कब तक अप्रूव करती है कि इलेक्शन ईयर में जाके ये पोस्टें कुछ अप्रूव होती हैं। लेकिन जहाँ पे उम्मीद हो रही थी कि 100 के आसपास वैकेंसी आ सकती है, तो कम चांसेस है अगर यहाँ से अप्रूव भी होती हैं तो 40-50 वैकेंसी अप्रूव हो सकती है। और जो वेट कर रहे हैं कि ग्राम पंचायत वेटनरी असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट होगी, तो नहीं होगी। अगर हम बात करें राजनीति के अकॉर्डिंग, अगर हम बात करें तो होता क्या है कि पहले जो है वो बहुत कम संस्थान होते थे जहाँ पे वेटनरी फार्मासिस्ट के लिए जो डिप्लोमा किया जाता है वो होता था। फिर डायरेक्ट जब बैच निकलते थे तो उनको जो है वो टेस्ट तो नहीं हो रहा था वेटनरी फार्मासिस्ट का, तो उनको जो है वो ग्राम पंचायत वेटनरी असिस्टेंट पे पोस्टिंग दी जाती थी। 2020 में लास्ट टाइम पे ग्राम पंचायत वेटनरी असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट होती है और सबको लगता है कि ये तो डायरेक्ट अच्छा ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट डिप्लोमा करिए और यहाँ पे पोस्टिंग आपकी हो जाएगी। उसके दौरान उस टाइम पे बीजेपी सरकार हिमाचल में थी और बहुत सारे संस्थान प्राइवेट खुलते हैं और वेटनरी फार्मासिस्ट के लिए जो डिप्लोमा करवाया जाता है वो शुरू होते हैं। बाद में जानकारी मिलती है कि इतने ज़्यादा संस्थान हिमाचल प्रदेश में हो चुके हैं कि अब जो है वो हाई कोर्ट में केस चला जाता है कि लगातार संस्थान खुलते जा रहे हैं, जबकि पता है कि प्राइवेट ऑप्शन बहुत कम है। और वहाँ पे हाई कोर्ट जो है वो अपनी जजमेंट देता है और उसमें होता है कि अब और संस्थान नहीं खुल सकते हैं, यहाँ पे प्राइवेट ऑप्शन बहुत कम है। ऑलरेडी जो है वो 5-7 हज़ार आपके पास ऐसे स्टूडेंट हो चुके हैं जिन्होंने वेटनरी फार्मासिस्ट के लिए डिप्लोमा करा है, तो वहाँ पे रोक लगती है। फिर सरकारें बदलती हैं और उसके बाद आप जानते हैं कि 2017 में जो 92 या 3 वैकेंसी निकली थी और नई वैकेंसी जो बीजेपी सरकार ने अप्रूव करी उनको कंबाइन करके 188 के आसपास शायद वैकेंसी निकलती है। बाद में पीएससी शिमला के माध्यम से उस रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करवाया जाता है। अभी टेस्ट के माध्यम से ही वेटनरी फार्मासिस्ट की रिक्रूटमेंट आएगी, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन बन चुकी है कि चांसेस कम है, या तो आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा या इलेक्शन ईयर में आप देख सकते हो। अदरवाइज फिलहाल कोई होप नहीं है। ग्राम पंचायत वेटनरी असिस्टेंट का तो आपको डायरेक्ट क्लियर हो गया कि नहीं आएगी वैकेंसी। वेटनरी फार्मासिस्ट के लिए नेक्स्ट ईयर उम्मीद है, लेकिन ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। और इसके रिगार्डिंग जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं, जो फ्यूचर में और अपडेट चाहते हैं या इस पर क्या चीज़ें हो सकती हैं जो यहाँ पे इन्होंने जानकारी दी है, या आपके पास कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, तो टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हो, लिंक मिल जाएगा। और वीडियो के कमेंट में भी आप बता सकते हो कि क्या क्या जानकारी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।